प्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 4 के छात्रों के लिए पाठ 9 बरगद दादा का जन्मदिन शीर्षक पाठ का अध्यापन कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना। इसमें पाठ का परिचय और इसके उद्देश्य के बारे में पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इस कहानी के द्वारा लेखक ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या की चर्चा करते हुए पर्यावरण संरक्षण द्वारा इसके समाधान के बारे में बताया है। इस पाठ का मूल उद्देश्य क्या है कि हम लोग इसका शुद्ध वाचन करें और स्वच्छ पर्यावरण तथा वृक्षों के महत्व के बारे में जानने की कोशिश करें। अब देखें, सुने कहानी का वाचन हो रहा है। जाड़े की छुट्टियां थी। दोपहर के समय माधवी, सुलेखा और चंद्रेश एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अचानक किसी के खांसने की आवाज आई, खो खो खो। अरे, यह कौन खांस रहा है? माधवी बोली। चकित होकर सुलेखा ने कहा, कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं है। खो खो खो, फिर आवाज आई। चंद्रेश इधर उधर झांकते हुए, अरे, यह तो बरगद दादा की आवाज है। बरगद दादा? सुलेखा और माधवी आश्चर्यचकित होकर एक स्वर में बोली, ये कौन है? क्या तुम नहीं जानती? यह यहाँ का पुराना बरगद का पेड़ है। पुराना और बूढ़ा होने के कारण सब इसे बरगद दादा कहते हैं। चंद्रेश ने कहा। हाँ, चंद्रेश ठीक कह रहा है, सुलेखा बोली। माधवी ने कहा कि बरगद दादा के पास चलकर देखें। जैसे ही वे तीनों बूढ़े बरगद के निकट पहुंचे, उन्हें आवाज सुनाई दी। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। तीनों चकित होकर के एक साथ बोले, बरगद दादा, आप बोल सकते हैं? हाँ बच्चों, मैं बोल सुन सकता हूँ, यानी मैं बोल और सुन सकता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ, बरगद दादा ने खांसते हुए कहा। सुलेखा ने पूछा, आप खांस क्यों रहे हैं? बरगद दादा ने उत्तर दिया, अशुद्ध वायु से मुझे खांसी हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण सबका जीवन खतरे में पड़ गया है। बरगद दादा, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? बच्चों, पर्यावरण का अर्थ है कि हमारे चारों ओर का आवरण, पेड़ पौधे, आकाश, पानी, जलवायु, धरती आदि से पर्यावरण का निर्माण होता है। जब पर्यावरण में दूषित पदार्थ मिलकर इसे अशुद्ध या तथा विषैला बनाते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषित पर्यावरण सभी जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। बरगद दादा आगे कुछ कहते, इससे पहले चंद्रेश बोला, पर्यावरण को किसने प्रदूषित किया है और कैसे? बरगद दादा ने समझाते हुए कहा, बच्चों, मनुष्य ने अपने फायदे के लिए पेड़ काटे, अनेक कारखाने खोले और हानिकारक गैसों को पर्यावरण में छोड़ दिया, जिससे पर्यावरण दूषित हो गया। पेड़ पौधे जो पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं, मानव इन्हें काटने लगा। इससे भूताप में वृद्धि, मौसम में बदलाव, असमय वर्षा आदि अनेक समस्याएं बढ़ गई। माधवी बोली, मैंने अपनी पुस्तक में पेड़ों के लाभ के बारे में पढ़ा था। पेड़ों से हमें फल, फूल, अनाज, ईंधन और प्राणवायु यानी ऑक्सीजन मिलती है। बरगद दादा ने बताया,
कि पहले यहाँ चारों ओर घने जंगल थे, मेरे कई मित्र थे, लेकिन अब मैं अकेला हो गया हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपने मित्रों के बिना उदास हूँ। तीनों बच्चे चहकते हुए एक साथ बोले, हम सब मिलकर आज आपका जन्मदिन मनाएंगे। तीनों बच्चे पेड़ लगाने और जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बच्चों, आप लोगों ने सुना, मनुष्य जीवन में वृक्षों का अमूल्य योगदान है। जानते हैं, ये न केवल पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं, अपितु हमारे जीवन यापन के लिए प्राणवायु के साथ साथ अन्य ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। हम लोग भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने की कोशिश करें। बच्चों, आप लोग आज पाठ का वाचन सुने, फिर अब हम लोग अगले दिन इस पाठ के बारे में और अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे। आप लोग बच्चों में से जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपा करके सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ लाइक करेंगे और घंटी वगैरह बजाएंगे। धन्यवाद।